हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। क्या है इस वीडियो में हम जानते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से इश्यूड शेयर कैपिटल चेंज होती है यदि कोई बाईबैक का ऑफर आता है, यानी कि बाईबैक होने के बाद में किस तरह से इश्यूड शेयर कैपिटल चेंज होती है किसी भी कंपनी की, और किस तरह से किसी भी कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज होता है। जैसा कि आपको मालूम होगा, अभी ग्रेन्यूल्स इंडिया का एक बाईबैक स्कीम आया था और मैंने उसी को केस स्टडी बना करके ये वीडियो बनाया है। तो ये आपको समझने के लिए बहुत अच्छा रहेगा और साथ में ये एक एजुकेशनल वीडियो है, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत छोटा सा वीडियो है ये। तो हम शुरुआत करते हैं यहाँ से कि जैसा कि आपको मालूम है कि ग्रेन्यूल्स इंडिया का एक बाईबैक ऑफर आया था जो कि 20 मार्च को उसकी रिकॉर्ड डेट थी, और उसके बाद में ये जो ओपन हुआ था बाईबैक की स्कीम जो ओपन होनी थी वो 8 जून को थी और बाईबैक की जो क्लोजिंग थी वो 19 जून को थी। यानी कि 8 जून से लेकर के 19 जून तक शेयर होल्डर्स को जिनके पास 20 मार्च तक की होल्डिंग थी, यानी रिकॉर्ड डेट में यदि उनके पास शेयर थे तो वो 8 जून से 19 जून तक अप्लाई कर सकते थे बाईबैक के लिए। ठीक है। और इनिशियली क्या था कि ये जो ऑफर था वो 1 करोड़ 25 लाख शेयर्स के लिए था और 200 रुपीज का इसका ऑफर था। लेकिन हुआ क्या है कि केवल 71 लाख 1374 शेयर्स वर एक्सटिंग्विश्ड, केवल इतने ही शेयर आए हैं ऑफर के लिए, यानी कि लोगों ने अप्लाई नहीं किया। यानी कि 71 लाख 1374 शेयर्स के आवेदन आए और उस आवेदन के अनुसार ये 100% तो होना ही था, तो ये सारे के सारे एक्सटिंग्विश हो गए। तो ये जो सारी चीज होती है वो इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, जो ICCL है, उसने 25 जून को कर लिए थे। तो इस तरह से क्या हुआ था कि केवल 56.8% शेयर ही एक्सटिंग्विश हुए हैं, 56.8% शेयर ही बाईबैक के लिए गए हैं। तो ये जो मैंने अभी आपको समझाया है, इससे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि बाईबैक की स्कीम किस तरह से काम करती है और किस तरह से इस पर्टिकुलर केस में, यानी ग्रेन्यूल्स इंडिया के केस में काम करी है। अब देखते हैं कि इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर और इक्विटी शेयर कैपिटल पर क्या फर्क पड़ता है। तो जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऊपर एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें कि 25,42,047,562 ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं। ठीक है। और ये 1 रुपी ईच के हैं। ठीक है। तो ये दरअसल क्या है कि ये है इश्यूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप शेयर कैपिटल, मतलब ये इश्यूड है। और जो कंपनी का, उसके पहले आप देखेंगे जो टेबल है, उस टेबल में 50 करोड़ 50 लाख शेयर्स जो हैं वो इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹1 ईच, यानी कि ये जो है ये ऑथराइज शेयर कैपिटल है। मींस कंपनी इससे ज्यादा के शेयर कैपिटल इशू नहीं कर सकती है, मतलब ऑथराइज शेयर कैपिटल है। ठीक है। और उसमें से इसने 25,42,000 के करीब इसने इशू किए हुए हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि प्री बाईबैक और पोस्ट बाईबैक, ये मैंने 2 कॉलम बनाए हुए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ग्रीन कलर से आपको दिखाई दे रहा है। तो हम इन दोनों में देखेंगे कि प्री बाईबैक में क्या हुआ, पोस्ट बाईबैक में क्या हुआ। तो आप देखेंगे कि जो हमारा जो ऑथराइज शेयर कैपिटल है वो कभी चेंज नहीं होता है बाईबैक से, वो जो का त्यों रहेगा। तो आप देख रहे हैं प्री बाईबैक में भी वही है और पोस्ट बाईबैक में भी वही है। जो कॉलम्स जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये लैक्स के हैं, यानी कि 5,050 लाख और 5,050 लाख यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है। अब चेंज कहाँ पर हुआ है, जैसा कि ऊपर जो बॉक्स दिख रहा है 25 करोड़ 42 लाख, ये जो अमाउंट है, तो यहाँ पर ये चेंज हो रहा है। कहाँ पर चेंज हो रहा है, यहाँ पर। ठीक है। और यहाँ नीचे टेबल में कहाँ चेंज हो रहा है, यहाँ पर, यानी कि ये प्री बाईबैक की पोजीशन है। ठीक है। तो प्री बाईबैक पोजीशन है 25 करोड़ 42 लाख, यहाँ पर इसमें शॉर्ट में लिखा हुआ है, लैक्स में लिखा हुआ है। अब इसमें से 71 लाख के शेयर चले गए हैं, तो 71 लाख शेयर गए हैं। तो आप देखेंगे, अब मैं इसको रिमूव कर देता हूं। अब जो 71 लाख के शेयर चले गए हैं तो कितने बचे, 24 करोड़ 71 लाख बचे, ये बचे जो कि आपको ऊपर
रेड बॉक्स में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ गया नीचे, यानी कि अब जो कंपनी की इश्यूड, सब्सक्राइब्ड और पेड अप शेयर कैपिटल है वो ये हो गई है, यानी कि ये कम हो गई है। ठीक है ना, तो बाईबैक होने के बाद में हमेशा जो आपकी इश्यूड शेयर कैपिटल होगी, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल होगी या पेड अप शेयर कैपिटल होगी, वो कम हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं। क्यों? उसका रीजन है क्योंकि ये जो शेयर्स हैं, जो इक्विटी शेयर्स हैं, ये प्रोमोटर्स के पास चले जाते हैं, तो इश्यूड में से वो कम हो जाता है, क्योंकि इश्यूड में से ही तो लोगों ने अप्लाई किया था और वो कंपनी ने उसको खरीद लिया, प्रोमोटर्स ने उसको खरीद लिया, तो इश्यूड उतना कम हो गया, तो यहाँ पर ये कम हुआ। तो आपने देखा कि जो टोटल पेड अप कैपिटल पहले थी वो 2542.48 लैक्स थी, जो कि अब घट करके 2471.46 लैक्स हो गई है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पर ये तो बहुत ही सिंपल है कि यहाँ पर और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी सारी चीजें सेम नहीं। जैसे कैटेगरी ऑफ शेयर होल्डर्स हैं तो प्रोमोटर्स हैं, प्रोमोटर ग्रुप है, फॉरेन इन्वेस्टर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और अदर्स, वो सब के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जो के त्यों रहेंगे। फर्क कहाँ पर पड़ेगा कि आप देखेंगे जो प्री बाईबैक था और पोस्ट बाईबैक था, ये दो चीजों में फर्क पड़ेगा कि प्री बाईबैक जो प्रोमोटर्स के पास इक्विटी शेयर्स थी वो 42.86% था, और अभी क्या हुआ कि वो कम हो गया है और वो 42.13% हो गया है। तो इस तरह से ये जो है वो काम करता है, शेयर होल्डिंग पैटर्न इस तरह से चेंज हो जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।